नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके समक्ष पिछले कुछ समय से यूजीसी नेट में संकलित कहानियाँ लेकर आए हैं। पिछली वीडियो में हमने यूजीसी नेट की कहानी लाल पान की बेगम का एक भाग पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि मेले में जाने के लिए सभी लोग तैयार हैं और बिरजू के बप्पा नाम से एक पात्र है, वो बैलगाड़ी लेने गए हुए हैं। तो उनकी माँ नाराज़ है, बिरजू की माँ यानी उसकी पत्नी। तो वही बात चल रही है, वो नाराज़ होकर सो जाती है। अब थोड़ी देर बाद में बिरजू का बप्पा आ जाता है। भला रे भला आदमी रे भला आदमी, मुंह देखो तो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंजा देती रहती तो ले चुकी थे जमीन। रोज आकर माथा पकड़े बैठ जाए, मुझे जरा जमीन नहीं लेती है बिरजू की माँ। मंजूरी ही अच्छी है, जवाब देती थी बिरजू की माँ। खूब सोच समझ के छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता तो क्या होगा। जोरू जमीन जोर के, नहीं तो किसी और के। बताए, जोरू जमीन जोर का, नहीं तो किसी और का। बिरजू के बाप पर बहुत तेज गुस्सा चढ़ता है, चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है, जो गोबर गणेश घरवाला उसे मिला था, कौन सा खोस मोज दिया है उसने, उसके मर्द ने। कोलू के बैल की तरह खाट कर सारी उम्र काट दी, इसके यहाँ कभी एक पैसे की जलेबी भी ला कर दी है उसके कसम ने। पाट का दाम भगत के यहाँ से लेकर बार ही बाहर बैल हट्टा चले गए। बिरजू की माँ को एक बार नबरी लौट कर देख भी नहीं दिया। आंख के बैल खरीद लाए। उसी दिन के से गांव के ढिंडोरा पीटने लगे कि बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने जाएगी नाच देखने, दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा। अंत में अपने आप पर क्रोध आया। वह खुद ही कुछ नहीं कम नहीं, उसकी जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किसी कुछ समय से उसके मुंह से निकली थी, भगवान जाने। फिर आज सुबह दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छिड़ी। लो खूब देखो नाच, कथरी के नीचे दुसाले का सपना। कल भोर पानी भरने के लिए जब जाएगी, पतली जीभ वाली पतुरिया सब आएंगी, हंसती हंसती जाएगी। सभी जलते हैं उसके। हाँ भगवान, दाढ़ी जार भी, 2 बच्चों की माँ हो कर भी वह जरा सी जस से तस है। उसका घरवाला उसकी बात में रहता है, वह बालों में गरी का तेल डालती है। उसकी अपनी जमीन है, किसी के पास एक घूर जमीन भी अपने इस गांव में जलेगी नहीं। 3 बीघे में धान लगा हुआ है। अगहनी लोगों की बिखड़ीड से बचे तो बाहर बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी। तीनों सतर्क हो गए उत्कर्षण सुनते हुए। अपने ही बैलों की घंटी है री चंपिया। चंपिया और बिरजू ने प्राय एक ही साथ कहा, चुप। बिरजू की माँ फिसफिसा कर कहा, शायद गाड़ी भी है, घड़घड़ाती है ना। दोनों ने फिर हुंकार भरी। चुप, गाड़ी नहीं है, तू चुपके से टट्टी के छेद से देख तो। आ चंपी, भाग के आ, चुपके चुपके। चंपिया बिल्ली की तरह होले होले पांव से टट्टी के छेद में झांक आई। हाँ मैया, गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर सुला दिया। बोले मत। चंपिया भी गूदड़ी से नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हाँ हाँ, घर गए। घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। बिरजू की माँ ताड़ गई जरूर। मदलिया टोली के गांजे की चिलम चढ़ रही थी। आवाज तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है। चंपिया है, बाहर से पुकार कर कहा उसके बाप ने। बैलों को घास दी चंपिया है। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया ने बाप के आंगन में आकर देखा तो न रोशनी थी, न चिराग, न चूल्हे में आग। बात क्या है, नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चल गई क्या। बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसने रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक वह खांसता रहा। बिरजू बेटा, ब्रिजमोहन, बिरजू के बाप ने पुकारा कर बोला। मैया गुस्से के मारे सो गई क्या। अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं।
बिरजू की माँ के मन में आया कि खस कर जवाब दे, नहीं देखना है नाच, लौट जा तू गाड़ी। चंपिया है उठती तो क्यों नहीं, ले धान की पचकिस रख दे। धान की बालियों का छोटा जब्बा झोंपड़े के औसारे पर रखकर उसने कहा, दिया बोलो। बिरजू की माँ उठकर औसारे पर आई। डेढ़ पहर रात की को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी, नाच तो अभी खत्म हो रहा होगा। डिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखने ही बिरजू की माँ के मन का सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों में उतरकर रोम रोम में घुल गया। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी बलमपुर के बापू की सपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला के हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिर नाच है। 25 टट्टी में खोस दे, अपने खेत का है। अपने खेत का? उलझाती हुई बिरजू की माँ ने पूछा। पक गए धान? नहीं, 10 महीने में अघन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुर्रियाँ जाएंगी। सारे खेत की बालियाँ। मदहलिया टोली पर जा रहा था। अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गई। सच कहता हूँ, 25 तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली के से एक धान मुंह में लेकर डाल दिया और उसकी माँ ने एक हल्की डांट दी। कैसा लुक्कड़ है रे तू, इस दुश्मनी के मारे कोई नेम धर्म बचे? क्या हुआ, डांटती क्यों है? नौवान के पहले ही नया धान जुड़ा दिया, देखती नहीं? अरे इन लोगों का सब कुछ माप है, चिरई चुरमुर है। यहाँ लोगों ने मुंह में नवान के पहले नया अन्न न पड़े। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से 2 धान लेकर दांतों तले दबाए। ओ मैया, इतना मीठा चावल, और गमकता भी नहीं ददिया। बिरजू ने फिर मुंह में धान लिया। रोटी पोटी तैयार कर चुकी क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, मान भरे सुर में बोली बिरजू की माँ। जाने का ठीक ठिकाना नहीं, और रोटी बनाती? वाह, खूब हो तुम लोग। जिसके पास बैल है उससे गाड़ी मांगने नहीं मिलेगी भला? गाड़ी वालों को भी कभी बैल की जरूरत होगी। पूछूंगा तब कोयरी टोले वालों से। ले जल्दी रोटी बना ले, देर नहीं होगी। अरे टोकरी भर के रोटी तो तू पलक मारे बना देती है। 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी? बिरजू की माँ के ओठ पर मुस्कुराहट खुलकर खिलने लगी। उसने नजर बचाकर देखा। बिरजू का बप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहा था। चंपिया और बिरजू न होते तो मन ही मन बात हंसकर खोलने में देर न लगती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखकर कहा, खुशी से चेहरे पर जगमगा उठे। मैया, बेकार गुस्सा हो रही थी ना? चंपी जरा घेलसार में खड़ी होकर मखनी फुआ को आवाज दे तो। ए फुआ, फुआ सुनती हो फुआ? हाँ, मैया बुला रही है। फुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई दी। हाँ, फुआ को क्यों गुहारती है? सारे टोले में बस एक फुआ ही तो बिना नाथ पगैया है। अरे फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया। उस समय बुरा मान गई क्या थी क्या? नाथ पगैया वाले को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाने नहीं जानती। फुआ खांसती खांसती आई। इसी के घर पहर दिन रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या? कहती तो मैं किसी से पहले से ही अपनी अंगीठी यहाँ सुलगा जाती। बिरजू की माँ फुआ को अंगीठी दिखला दी और कहा, घर में अनारदाने वगैरह तो कुछ है नहीं, बागड़ और कुछ बर्तन बासन सो भी भर के लिए यहाँ तम्बाकू रख जाती हूँ। अपना हुक्का ले आए हो ना फुआ? फुआ ने तम्बाकू मिल जाए तो रात भर क्या 5 रात बैठकर जाग सकती है। फुआ ने अंधेरे में टटोल कर तम्बाकू का अंदाज किया। ओ हाथ खोलकर तम्बाकू रखा है बिरजू की माँ ने, और एक वह है कि सवायन राम कहो उस रात को अफीम की सी गोली की तरह एक मटर भर तम्बाकू रख कर चली आई गई गुलाब बाग मेले में, और कह गई कि डिब्बी भर तम्बाकू है। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसल कर गोले बनाए और बिरजू सिर कढ़ाई औंधे रखकर अपने बाप को दिखलाने लगा। मलेट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने से कुछ नहीं होगा।
सभी ठट्ठा कर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताके पर 3-4 मोटे शकरकंद है, दे दे बिरजू की को। चंपिया बेचारा शाम से ही, बेचारा मत कहो भैया, खूब सचारा है। अब चंपिया चेखने लगी। तुम क्या जानो कथरी के नीचे मुंह क्या चल रहा था बापू साहब का। ही। बिरजू ने टूटे दूध के दांतों की फांक से बोली निकाली, ब्लैक मार्टिन में 5 शकरकंद खा लिया। हा। सभी फिर ठट्ठा कर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, फुआ एक कनवा गुड़ है, आधा दूं फुआ। फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना क्यों डालेगी। जब तक दोनों बैल दाना खा घास खाकर एक दूसरे की देह को जीभ से चाट रहे थे, बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छीट की साड़ी पहनी और बिरजू ने बटन के अभाव में पैंट को पर पटसन की डोरी बंधवाने लगा। बिरजू की माँ ने आंगन से निकल गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके रहेंगे। पूर्णिमा की चांद सिर पर आ गया है। बिरजू की माँ ने असली रूपा की मंगटिक का पहना आज पहली बार बिरजू के बप्पा को। हो क्या गया है, गाड़ी जोता क्यों नहीं, मुंह की ओर एकटक दिख रहा है मानो नाच की लाल पान की, यानी लाल पान की बेगम। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह एक अजीब गुदगुदी लगने लगी। बांस की बल्ली को पकड़कर वह कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना। बैल जब दौड़ने लगे और पहिया चू चू करके घर्राने लगा तो बिरजू को नहीं रहा गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ ना पप्पा। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछा न उसकी पतोहू नाच देखने जा चली क्या। गाड़ी रुकते ही जंगी के झोंपड़े से आती हुई रोने की आवाज स्पष्ट हो गई। बिरजू के बप्पा ने पूछा, अरे जंगी भाई, काहे कन्नरोहट हो रही है आंगन में। जंगी घूर ताप रहा था। बोला, क्या पूछते हो रंगी, बलरामपुर में लौटा नहीं, पतो हुआ नाच देखने कैसे जाए। आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गई। अरे टिशन वाली तो रोती ही काहे है। बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, आ आ झट से कपड़ा पहन कर आ, सारी गाड़ी पड़ी है बेचारी, आ जल्दी आ। बगल में झोंपड़े से राधे की बेटी सुनहरी के कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी आऊंगी। बांस की झाड़ी से उस पर ललेरना खवास का घर है, उसकी बहू भी नहीं है गई। गिल्टन का झुकमी कड़ा पहनकर झमकती आ रही है। आ आ जो बाकी रह गई है सभी जल्दी आए। जंगी की पतो, लरेना की बीबी और राधे की बेटी सुनहरी तीनों साड़ी पहन गाड़ी के पास आ गई। बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू के बाप ने एक भद्दी गाली दी, साला लताड़ माल कर लंगड़ी बनाएगा पतोहू को। सभी ठाकर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पतुओं को देखा और अपने खेत में झुकी हुई बालियों की याद आ गई। जंगी की पतोहू का गोना 3 मास के पहले हुआ है। गोने की रंगीन साड़ी में कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही थी। बिरजू की माँ और अपने गोने की याद आ गई। उसने कपड़े की गठरी में 3 मीठी रोटियां निकाल कर कहा, खा ले एक एक करके, सिमरहा की सरकारी कूप में पानी पी लेना। गाड़ी गांव से बाहर होकर धान के खेतों में बगल में से जाने लगी। चांदनी कार्तिक की खेतों से धान झड़ते फूलों की गंध आती। बांस की झाड़ी में कहीं दुधी लता की फूली है। जंगी की पतों ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आई, चंपिया, सुनहरी, लरेना की बीबी और जंगी की पतोह, ये चारों ही गांव में बेस्कोप गीत गाना जानती है खूब। गाड़ी की लीक धनखेती के बीच होकर गई। चारों ओर गोने की साड़ी की खसखसाहट जैसी आवाज होती है। बिरजू की माँ के माथे पर मंगटिक्के की चांदनी छिटकती है। अच्छा, अब बेस्कोप गीत गा तो चंपिया, डरती है का है, जहाँ भूल जाओगी बगल में मास्टरनी बैठी है। दोनों पतुओं ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुनहरी ने खकार कर गला साफ किया। बिरजू की माँ ने बैलों को ललकार कर कहा, चल भैया जरा जोर से गारी चंपिया, नहीं तो मैं अब बैलों को धीरे धीरे कहूँगा।
जंगी की पतोहू ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीमे स्वर में शुरू किया, चंदा की चांदनी। बिरजू को गोद में लेकर बैठी उसकी माँ की इच्छा हुई वह भी साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पतोहू को देखकर धीरे धीरे गुनगुनाहट रही थी, वह भी कितनी प्यारी पतोहू है, गोने की साड़ी से एक खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो है, कहा है बिरजू की माँ, बेगम है लाल पान की बेगम। यह तो बुरी बात नहीं है कि वह सचमुच लाल पान की बेगम है। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांकी ली। लाल साड़ी की झिलमिल किनारी मंगटिक्का पर चांद। बिरजू की माँ के मन में अब कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही है। यानी कहानी यहाँ पूरी हो गई, उसकी लालसा पूरी हो गई। देखिए, इस कहानी के संपादक श्रीमान भीष्म साहनी जी है और रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु जी है। साहित्य प्रकाशन अकादमी से ये प्रकाशित हुई है। और यहाँ पर जिस वेबसाइट से हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं, हिंदी कहानी संग्रह, पृष्ठ 23 पर यह कहानी है, आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ में ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। फणीश्वरनाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी और कथाओं में अंतर्गत इस कहानी को भी बहुत महत्व दिया जाता है। और भी कई कहानियाँ हैं, पर मित्रों लगभग हमारी यूजीसी नेट में संकलित कहानियाँ यहाँ पर समाप्त होती है। जो कुछ और रह गया है आपके समक्ष जल्दी ही प्रस्तुत करेंगे। अब नाटक और निबंध आएंगे, उसके बाद में हम उपन्यासों की तरफ बढ़ेंगे। ये आपको इसलिए सुनाया जा रहा है और इसलिए बताया जा रहा है कि मूल संवाद और मूल बातों में से बहुत ही प्रश्न आते हैं। किसने किससे कहा ये वाक्य, और कौन से में क्या पात्र है, किस पात्र का क्या भाव है, कौन क्या प्रतीक है पात्र का, अन्य अन्य बातें परीक्षा में बहुत ही आती है मित्रों। इसलिए आपको एक मूल बातें बताई जा रही है। अगर आप इसे पढ़ लेंगे, एक बार सुन लेंगे, तो आप इस प्रकार के प्रश्नों का जवाब अच्छी तरह दे पाएंगे। बाकी जो बातें हैं, मुख्य बातें हैं, जो कुछ प्रश्न बताते हैं लोग, वो तो आपको मिल ही जाएंगे। तो इसी के साथ में लेते हैं आपसे विदाई, मिलेंगे फिर अगले भाग में। नमस्कार, धन्यवाद।